हे व्हाट इज़ अप पीपल, माय नेम इज़ कौस्तुभ। आप देख रहे हैं टेक्नो बॉक्स चैनल और बहुत टाइम के बाद में मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। बहुत लंबा गैप था। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग सब्सक्राइब्ड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अपलोड वीडियोज़ व्हेनेवर आई गेट टाइम। तो दिस इज़ S23। अगर मैं बात करूँ इसके एक्सपीरियंस के बारे में, लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, तो इसको 1 साल नहीं हुआ है, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ S23, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले। इसकी डिस्प्ले मुझे बहुत पसंद आई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं दिया है। फुल HD+ पैनल है, 120 हर्ट्ज़ है, AMOLED है, LTPO शायद नहीं, एडाप्टिव है वो, पता नहीं 1 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ है या 48 हर्ट्ज़ से 120 हर्ट्ज़ है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ आई थिंक इट इज़ 48 हर्ट्ज़ टू 120 हर्ट्ज़। लेकिन डिस्प्ले बहुत स्मूथ है, कलर्स अच्छे आते हैं। मैं ज़्यादातर आई कंफर्ट मोड में यूज़ करता हूँ क्योंकि आई एम वेरी एग्रेसिव यूज़र, और एक्स्ट्रा डिम भी यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे आदत हो चुकी है उसकी। तो एक्स्ट्रा डिम प्लस आई कंफर्ट में क्या होता है, वो जो कलर होता है डिस्प्ले का येलोइश हो जाता है, और एक्स्ट्रा डिम में बहुत कम लाइट फ़ोन पे आती है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट द ब्राइटनेस, येस द डिस्प्ले इज़ वेरी ब्राइट। आपको आउटडोर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इवन फॉर लॉन्ग आवर्स मेरी आँखें पेन नहीं हो रही, जल नहीं रही थी। इफ़ आई टॉक अबाउट द डिज़ाइन, डिज़ाइन इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ वाई आई टुक दिस फ़ोन। देखो इसका डिज़ाइन बहुत ही मिनिमल है, कुछ फ्लैगशिप ऐसा डिज़ाइन नहीं है। साइड्स स्टेनलेस स्टील के है। यू गेट 2 सिम कार्ड स्लॉट ऑन दिस वेरिएंट। मैंने 8256 वाला वेरिएंट लिया था, और इसमें eSIM का सपोर्ट नहीं है। 8256 में UFS आपको 4.0 मिलती है, which is great because on the lower variant 8128 you get only UFS 3.1. Okay, so that's about the design and display. Let me talk about the cameras. Now cameras is one thing that I look forward to in any smartphone, be it any smartphone. Right now my top priority is camera because I do a lot of mobile photography. I love clicking through mobile than DSLR or any other mirrorless camera for that matter. I love clicking through mobile phone because it's so easy, right? I love to explore pro camera. इसमें तो expert RAW भी आता है। I've tested all the features of this camera on the smartphone। और मुझे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा सा शटर लैगी फील होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसके कैमरा सैम्पल्स और टेलीफोटो लेंस की, तो टेलीफोटो लेंस मुझे बहुत पसंद आया। काश थोड़ा सा और जूम कर पाता मैं। ये आई थिंक इट इज़ गिवन एज अ टेलीफोटो फॉर पोर्ट्रेट, नॉट एज फॉर अ, मतलब आप कोई बर्ड की फ़ोटो लो और या फिर जूम करके, ऐसा उस फोकल लेंथ पे नहीं दिया है। इट इज़ ऑन 70 mm फोकल लेंथ। तो अगर 85 या 100 mm तक जा सकता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन हाँ इसका 10x जो है वो हाइब्रिड जूम में दिया गया है इसको, उस पर भी ठीक ठाक फ़ोटोज़ आती है। मैंने बहुत सारे सनसेट्स और बर्ड्स की फ़ोटोज़ ली है 10x पे, वो भी बहुत अच्छी आती है। इफ़ आई टॉक अबाउट द वीडियो, इट इज़ again very good in the segment, but you can't compare it with the iPhone because iPhone is always good in video department. But yes, photos I can say that it easily beats the competition, that is iPhone 14 or 15, whichever was in the segment last. If I talk about the battery life में मैं बहुत हैवी यूज़र हूँ, और मैंने कभी कभी 120 हर्ट्ज़ हटा के 60 हर्ट्ज़ पे भी किया है। जो स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट रहता है उस पर मैंने शिफ्ट करके भी यूज़ किया है। आई हैव नॉट टर्न ऑन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फॉर मोस्ट ऑफ माई यूसेज, क्योंकि उसमें बहुत डिप तो नहीं आता, लेकिन ऑलवेज ऑन में डिस्प्ले मतलब यूज़ होती है तो उसमें बैटरी ड्रॉप आता ही है इवेंचुअली। तो स्क्रीन ऑन टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है अगर आप कंटिन्यूसली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स दैट आई फेस विथ ओवरऑल स्मार्टफोन यूसेजेस,
there were 2 times where there was app malfunctioning. I had to take the phone to the सर्विस सेंटर. पहले तो मैंने एक्स पे ट्वीट किया था, तो सैमसंग इंडिया ने मुझे टैग करके रिप्लाई करने बोला, मतलब DM करने बोला. उसके बाद दे ऑब्वियसली सजेस्टेड टू गो टू द सर्विस सेंटर. आई वुड हैव ऑल्सो गोन टू द सर्विस सेंटर अदर देन जस्ट टेक्सटिंग देम. बट ये 3 महीने के बाद ही मुझे एक प्रॉब्लम फेस करने पड़ा. जैसे मैं कोई इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखता हूँ, 2-3 स्टोरीज देखता हूँ, तो वो पहली स्टोरी वापस से दिखाने लगता है. दैट इज़ हाउ इट यूज टू malfunction फॉर ऑल द एप्स. ओके, बी इट ग्रो म्यूचुअल फंड ऐप, देन बी इट while you are typing on the keyboard also, it was just getting refreshed every now and then. मतलब बंद होता था, मतलब few milliseconds या seconds के लिए वो ऐसा disappear होता था, वापस से चालू होता था. तो it was very irritating considering the phone that has 8 Gen 2. You don't expect that kind of stuff, right? So I went to the service center recently, last week भी गया था मैं. I had OT update pushed on this and it was fixed. Talking about 8 Gen 2, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ये फ़ोन में. मैंने इस पर गेमिंग नहीं की है क्योंकि मैं एक गेमर नहीं हूँ. पिछले साल भी मैं गेम्स खेलता था, लेकिन अभी मैंने बिल्कुल भी गेम्स नहीं किए हैं. इसके अलावा खाली मैंने 3D टेनिस खेला है इसके ऊपर, और उस पर कोई दिक्कत नहीं आई. इसके अलावा परफॉर्मेंस इसका काफ़ी अच्छा रहा, बहुत स्मूथ, बटरी स्मूथ फील होता है. ऐप इंस्टॉलेशन टाइम बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है क्योंकि मैं Redmi Note 10 Pro से इस पे आया था, तो हाँ, बीच में Samsung का S20 FE भी यूज़ किया था मैंने. लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ S23 वॉज रियली गुड. बट ओनली डाउन साइड दैट आई फेस्ड वॉज गोइंग टू द सर्विस सेंटर 2 times within the warranty period is something that I not expected from this flagship. Apart from that, in love with the camera samples, in love with the design and build quality. मैंने तो कितनी बार फ़ोन गिराया है, मतलब मेरे हाथ से निकल गया, इतना स्लिपरी है. तो कभी जैसे अभी मैंने केस नहीं लगाया, वैसे मैंने बहुत सारे टाइम केस विदाउट केस यूज़ किया था, तो 2-3 बार मेरे हाथ से गिरा भी है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि इस पर एक गोरिल्ला ग्लास विटनेस 2 है. तो टेस्टेड इट अनइंटेंशनली, बट इट कुछ भी नहीं हुआ. डिस्प्ले और कैमरा को स्क्रैचेस भी नहीं है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द UI, इट इज़ नाउ रनिंग ऑन कस्टम UI, दैट इज़ One UI 6.1. सिक्योरिटी पैचेस हर महीने आते हैं. UI इज़ स्मूथ, गुड लॉक का सपोर्ट है इसमें, और गुड लॉक के बहुत सारे फीचर्स हैं जिससे हम भर के कस्टमाइजेशन कर सकते हैं. सो या, ओवरऑल रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फ़ोन. इफ़ आई neglect the 2 times going to the service center, and really happy with the device so far and hoping to use it for another 2-3 years maybe. So yeah, that was my final review of the S23 after almost 1 year, 11 months old. And yeah, I'll see you in the next one. Until then, it's goodbye from Kaustubh Bhatt, Technobuff. Bye bye.